आप सिर्फ दिखावे के लिए, आप सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए झूठे जाल में ना फंसे, क्योंकि जिस जाल में आज पत्नियां फंस रही हैं, फड़फड़ा रही हैं, उसी जाल में आप फंसने की तैयारी करते हैं जब आप चाहते कुछ और हैं और केस आप किसी और चीज़ का करते हैं। आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे एक सवाल किया कि उनकी पत्नी ने उनके ऊपर 498A, 406, 323 का मुकदमा दायर किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इस सब्सक्राइबर महोदय ने अपनी पत्नी को एक लीगल नोटिस दिया था और उस लीगल नोटिस का वो रिप्लाई दे चुकी हैं। अब ये स्थितियां इतनी ख़राब हो चुकी हैं क्योंकि उसकी पत्नी 125 का केस करने वाली हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस वो कर चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी रट लगाए हुए हैं कि वो साथ में भी रहना चाहती हैं। अब ये डरे हुए हैं और इस असमंजस में हैं कि उनको क्या करना चाहिए। क्या वो अपना बचाव सेक्शन 9 का केस करके कर सकते हैं या वो अपना बचाव तलाक का केस दायर करके कर सकते हैं। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। ठीक इसी तरह की परिस्थितियां आप लोगों के सामने भी अक्सर आया करती हैं और आप लोग कंफ्यूज हुआ करते हैं कि अब आप सेक्शन 9 का केस दायर करें या तलाक का केस दायर करें। आज के इस वीडियो में इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि मेरे एक सब्सक्राइबर साहब ने मुझे ये कहा कि उनकी पत्नी ने उनके ऊपर 498A का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है। वो अब 125 यानी कि मेंटेनेंस का केस भी करने वाली हैं और साथ ही साथ वो घरेलू हिंसा का केस भी कर चुकी हैं। ऐसी परिस्थिति में वो क्या करें? अगर वो सेक्शन 9 का मुकदमा करते हैं तो क्या होगा, और अगर वो तलाक का केस करेंगी तो क्या होगा? मतलब किस केस का उनकी पत्नी के द्वारा किए गए केस पर किस तरह से असर पड़ता है? क्या इस बात का निर्धारण एक वकील कर सकता है? शायद नहीं, क्योंकि वकील साहब का काम होता है अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग सलाह देना। हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां ऐसी हों कि आपकी तरफ से सेक्शन 9 का मुकदमा किया जाना बहुत ज़रूरी है, या हो सकता है कि परिस्थितियां विपरीत हों तो हम आपको तलाक का केस के लिए भी कह सकते हैं। हो सकता है कि हम इन सब के अलावा आपकी माता जी या अपनी बहन के द्वारा घरेलू हिंसा के केस के दायर करने के लिए भी बात कर सकते हैं, या इसी तरह का और कोई सिविल केस भी करने की आपको सलाह दी जा सकती है। लेकिन आप लोग जो एक गलती करते हैं अक्सर कि आप ये सोचते हैं कि अगर हमने एक वीडियो में एक बात के लिए एक सलाह दे दी तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है और आप सभी को वैसा ही करना है। यहीं पर आप गलती करते हैं। आप प्लीज़ किसी और के केस के साथ अपने केस को मिक्स ना कीजिए। उनकी परिस्थितियां अलग हैं, वो अलग वातावरण में रहते हैं, आपकी पत्नी अलग वातावरण में रहती हैं और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की पत्नी अलग वातावरण में रहती हैं। आपकी पत्नी कितनी पढ़ी लिखी हैं और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पत्नी कितनी पढ़ी लिखी हैं, इस बात में भी डिफरेंस हो सकता है। इसी तरह से आपकी पत्नी नौकरी कर रही हैं या नहीं कर रही हैं और उनकी पत्नी क्या कर रही हैं और आप कितना कमा रहे हैं और जिसकी हम बात करें वो कितना कमा रहे हैं, आपके परिवार के लोग क्या करते हैं और जिसकी बात की जा रही है उसके परिवार के लोग क्या कर रहे हैं। यही बातों का डिफरेंस आता है कि पत्नी के पेरेंट्स, पत्नी के माता पिता, भाई बहन या और रिलेटिव्स क्या कर रहे हैं, कितनी दखलंदाजी कर रहे हैं, और जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके परिवार के लोग कितनी दखलंदाजी कर रहे हैं। इन सब बातों के बाद में ही ये निर्णय लिया जाता है कि कौन सा केस किया जाना उचित होगा। इसी के साथ साथ एक बात और बहुत सोचने की होती है, आपकी शादी को हुए कितना दिन हुआ है, आप दोनों को अलग हुए कितने दिन हुए हैं, आप दोनों जब अलग हुए थे तो उस समय पर आप लोग कैसे अलग हुए थे, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था या कुछ और बात हुई थी, मार पिटाई हुई थी, मतलब कौन सी परिस्थितियां थी अलग होने में। तो इसके अलावा
आपके पास बच्चे हैं कि नहीं, कितने बड़े हैं अगर हैं तो, और शादी को कितना समय हुआ है, कितने समय से आप अलग हैं, शादी के बाद आप दोनों साधारण परिस्थितियों में रहे यानी कि प्यार मोहब्बत से रहे, या इसके बावजूद भी यानी कि शादी के बाद आप दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ है, आप दोनों के बीच में 100 नंबर पे भी बहुत सारे फ़ोन अगर हुए हैं, हो सकता है लीगल नोटिस भी डिस्पैच किए गए हों, या कुछ केसेस आपने फाइल किए हों या अपनी पत्नी के द्वारा फाइल किया गया हो और फिर उसमें समझौता हुआ हो, वो समझौता मौखिक हुआ है, पंचायती हुआ है, लिखित हुआ है, कोर्ट के द्वारा हुआ है। इन सब बातों पर सोचना पड़ता है और इन सब के ऊपर भारी पड़ती है आपकी अपनी सोच कि आपकी इस शादी के प्रति अब क्या राय है। आपसे अक्सर यही बात हम पूछा करते हैं कि अब आप इस शादी के पवित्र बंधन को किस तरह से देखते हैं, आगे आप क्या करना चाहते हैं, मतलब इस शादी को आप आगे चलाना चाहते हैं तो उस तरह से सोच करके आपको हम बताएं कि क्या क्या आपने करना है, या अगर आप ये कहें कि आपको अब किसी भी परिस्थिति में साथ में नहीं रहना है, आपको तलाक लेना है, तो हम फिर उस तरह से अपना दिमाग लगा करके आपको बताएं कि अब आपने कौन कौन से ग्राउंड पर फाइल करना है तलाक का केस। लेकिन अक्सर परेशानी कब आती है हमें, जब आप लोग अपनी सारी बातें बता करके आप हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। आप ये हमें कहते हैं कि आप मैडम बताएं कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए, क्या सेक्शन 9 का मुकदमा ठीक रहेगा, क्या सेक्शन 125 का मुकदमा ठीक रहेगा, क्या घरेलू हिंसा ठीक रहेगी, या तलाक का केस दायर किया जाएगा, या कोई सिविल सूट दायर किया जाएगा, या कोई क्रिमिनल कंप्लेंट्स होंगी, या 156(3) में जाया जाएगा, या डेफेमेशन में जाया जाएगा। मतलब आपकी जो निर्णय लेने की जो शक्ति है ना, आपको उसको अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि आप मास्टर ऑफ द केस हैं। आपको मालूम है कि असल परिस्थितियां क्या थी, आपको ये भी मालूम है कि आपकी पत्नी का स्वभाव कैसा है, आपको ये भी मालूम है कि आपकी किस बात का क्या असर उन पर पड़ना है, माने कैसा बिहेवियर, कैसा नेचर था उनका, आपसे ज़्यादा भला कौन जान सकता है। तो कोशिश कीजिए, बल्कि कोशिश नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि आप इस बात को ठान लीजिए कि आपने अपना निर्णय स्वयं लेना है। आपने न तो वकील साहब से पूछना है कि आपको अब शादी चलानी है या तलाक लेना है, इस बात का निर्णय भी वकील साहब दें, गलत। आपको अपने किसी सखी से नहीं पूछना, किसी दोस्त से नहीं पूछना, किसी रिश्तेदार से नहीं पूछना, माँ बाप से नहीं पूछना, भाई बहन से नहीं पूछना, बल्कि आपको अपने दिल से पूछना है कि असल में आप क्या करना चाहते हैं, और वो निर्णय आपका पक्का होना चाहिए। ऐसा ना हो सिर्फ सुनी सुनाई बातें आपने इधर से सुन लिया उधर से सुन लिया। जैसे मैं आपको बता रही थी, मेन प्रश्न पर आती हूँ कि जो आज सब्सक्राइबर महोदय ने मुझसे पूछा कि उनको सेक्शन 9 का मुकदमा करना है या तलाक का केस करना है। अब वो इस बात को बताने के लिए राजी नहीं हो रहे थे शुरुआत में कि असल में वो तलाक चाहते हैं या सेक्शन 9 यानी कि घर को बसाना चाहते हैं। खैर, किसी तरह से उन्होंने कहा कि वो चाहते तो हैं तलाक, लेकिन उन्होंने चारों तरफ से ये बात सुन रखी है कि अगर उन्होंने तलाक का केस किया तो उनकी पत्नी उनके ऊपर और ढेर सारे केस कर देगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्लीज मैडम सेक्शन 9 यानी कि घर बसाने वाला केस कर दीजिए। यहीं पर आप गलती कर रहे हैं। अब किस बात से डरते हैं? आपकी पत्नी ने 498A, 406, 323 का एक FIR लॉन्च करवा दी है। आपकी पत्नी 125 CRPC का केस आपके ऊपर फाइल करने की पूरी तैयारी कर चुकी है, जो आपने मुझे बताया। इसी तरह से आपने मुझे बताया कि वो घरेलू हिंसा का केस आपके ऊपर फाइल ऑलरेडी कर चुकी है। लीगल नोटिसेस भी आपके बीच में आदान प्रदान हो चुका है। तो अब रह क्या गया है? अब आप कौन से केस से डर रहे हैं? अब आप ऐसा कौन सा केस है जो वो नया करेगी? और अगर उसने गलत करना है तो प्लीज उसको करने दीजिए। जितना वो गलत करेगी, शुरुआत में आपको परेशानी जरूर आ सकती है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि बाद में उसके झूठ से या जितना ज्यादा वो केसेस करेगी उतना ज्यादा वो झूठ बोलेगी और फिर कॉन्ट्राडिक्शंस आएंगे और उसी से आपको फायदा होने वाला है आगे आने वाले समय में। अब आते हैं उस बात पर कि आप आखिरकार उस पत्नी से छुटकारा चाहते हैं। भूल जाइए कि आपको किसी ने कहा कि घर बसाने के लिए सेक्शन 9 का केस कीजिए दिखावे के लिए। असल में आपने तलाक लेना है, वो तो बाद में जज साहब के सामने जब मीडिएशन में जाएंगे तो हो जाएगा। गलत ट्रैक पर चल रहे हैं जनाब आप। आपने क्या ये बात सोची है कि सेक्शन 9 का मुकदमा आप कोर्ट में फाइल कर रहे हैं?
आपकी पत्नी के पास सम्मन पहुंचते हैं, आपकी पत्नी कोर्ट में पेश होती हैं। जज साहब उनसे पूछते हैं कि आपको पता है ना बेटा कि आपके पति ने आपको लेकर के जाने का केस फाइल किया है, आप क्यों नहीं जाती, आप घर क्यों नहीं बसाती? देखिए अभी तो आपकी उम्र छोटी है, या देखिए अभी तो बच्चे छोटे हैं, या देखिए अभी तो शादी को सिर्फ इतने से ही दिन हुए थे, आपने एक दूसरे को ठीक से समझा भी नहीं, क्या जल्दी है, क्यों लड़ाई झगड़े में पड़ रहे हो? और वहां पर पत्नी आकर के कहती है, जनाब मैं तो घर बसाना ही चाहती हूँ, मैं तो इनके साथ ही जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं करूँ क्या, मैं इंतज़ार करती रह गई, इन्होंने कोई फ़ोन नहीं किया, तो मैंने आखिरकार ये केस किए थे 498A वगैरह के केस, क्योंकि मुझे लोगों ने बताया था कि ये जो केस किए जाते हैं वो समझौते के लिए किए जाते हैं। अब देखिए, जो गलती आप कर रहे थे वही गलती आपकी पत्नी कर रही हैं। उन्होंने भी आसपास के लोगों से सुना और आकर के उन्होंने अपनी मर्जी से कोई भी केस फाइल कर दिया, और यही आप कर रहे हैं, लोगों की बातों में आकर के आप सेक्शन 9 का मुकदमा फाइल करने की कोशिश कर रहे थे। और जबकि पत्नी ने आते ही कोर्ट में कह दिया कि वो आपके साथ जाना चाहती हैं, आपके साथ घर बसाना चाहती हैं। अब जज साहब कहेंगे आपको कि ठीक है बेटा, आपने सेक्शन 9 का मुकदमा किया था, आप अपना केस वापस कीजिए, विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि अब आपकी पत्नी आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। ऐसी स्थिति में अब आप क्या कीजिएगा? क्या है आपके पास चारा? कैसे बचेंगे? अब आप कैसे कोर्ट को कहेंगे कि नहीं जी, ये तो मैंने सिर्फ दिखावे के लिए किया था, ये तो मैंने झूठा केस किया था? अगर आप ये बात कहते हैं तो आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी, और जो आपने एफिडेविट झूठे दिए हैं, वो झूठा एफिडेविट देने के चक्कर में फिर अब आप जेल के चक्कर काटेंगे। तो फंस रहे हैं आप अपने ही जाल में, और आप शोर मचाते हैं कि लड़कियां झूठ बोलती हैं, लड़कियां गलत करती हैं। उसी राह पर अगर आप चलेंगे, झूठ की राह पर, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसा मैंने आपको दिन में बताया साहब कि आपको तलाक का केस दायर करना है, क्योंकि आप वाकई में आप अपनी उस पत्नी से अब छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि आपकी पत्नी ने उन सभी एलिगेशन से आपको परेशान कर दिया, हैरान कर दिया, जो आपने कभी किया भी नहीं था। आपके परिवार ने कभी एक चवन्नी नया पैसा उससे नहीं मांगा था, आपके परिवार ने कभी दहेज की मांग नहीं की थी, और कहाँ तो उसने उस दहेज की झूठी मांगों का वर्णन करते हुए कि कैसे कैसे उन्होंने लिखा कि आपने उनसे दहेज की मांग की, आपकी दहेज की गई मांग को वो पूरा नहीं कर पाई, तो फिर किस तरह से आप लोगों ने मिलकर के उसको मारा, पीटा, बदसलूकी की, बदजबानी की, गाली गलौज की, हाथ उठाया, इत्यादि इत्यादि उसने झूठों की भरमार कर रखी है। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप तलाक का केस दायर कीजिए, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि ऐसी झूठी पत्नी के साथ आप नहीं रह सकते, और आपने ये अपना मन बना लिया है कि आपने तलाक लेना है। तो प्लीज़ आप कोई भी झूठा केस कोर्ट के अंदर फाइल ना कीजिए, आप सीधा तलाक का केस दायर कीजिए कोर्ट में, क्योंकि आपकी वही असली मंशा थी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि कोर्ट में अगर कोई आपने केस करना है तो वो करना है जो रिलीफ आप सच में कोर्ट से चाहते हैं। आप सिर्फ दिखावे के लिए, आप सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए झूठे जाल में ना फंसे, क्योंकि जिस जाल में आज पत्नियां फंस रही हैं, फड़फड़ा रही हैं, उसी जाल में आप फंसने की तैयारी करते हैं जब आप चाहते कुछ और हैं और केस आप किसी और चीज़ का करते हैं। तो जो आप वाकई में चाहते हैं उसके ग्राउंड्स इकट्ठे कीजिए, आप उसके सबूत इकट्ठे कीजिए, सारे एविडेंसेस के साथ आप कोर्ट में पेश हो जाइए, और जो आपको रिलीफ चाहिए वो अपनी मन माफिक रिलीफ उन अच्छे एविडेंसेस के सहारे प्राप्त कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।